electric potential energy of a charge q. The amount of work done by an external force to bring a charge q from infinity to a point in an electric field against electric force is called electric potential energy. फिर देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। अब मान लो कि सपोज अब यहाँ पे कोई चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं, मान लो कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल हो जाएगा एफ बाई क्यू। अगर मान लो चार्ज हम लोग क्यू लेके आ रहे हैं, एफ बाई क्यू, अगर चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज कितना रख दे क्यू, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका जो डायरेक्शन रहेगा किधर रहेगा, इस साइड में रहेगा, तो यानी कि एफ ई जो हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा क्यू। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा इसका रहेगा इस साइड में, ये हो जाएगा एफ ई इक्वल टू हो जाएगा कितना है, ई इंटू क्यू। तो हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज क्यू हमको निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय यू से लिखा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। मान लो ये पॉइंट पी है, हमको लाना पी तक लेके आना है, पी तक हम लोग को लेके आना है, यहाँ तक हम लोग को लेके आना है। चलो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू। तो यू इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हो जाएगा, कहाँ से लेके आना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी। कहाँ से लेंगे, इनफाइनाइट से, पॉइंट पी। चार्ज कितना ला रहे हैं, क्यू। अगर क्यू है तो क्यू जीरो ला रहे हैं तो क्यू जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, और ये क्यू होता है, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिंस U इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा W इलेक्ट्रिक बाई हो जाएगा क्यू। तो ये हो जाएगा कितना, U इक्वल टू आ जाएगा अपना W इंफिनिटी P, और ये हो जाएगा कितना Q, और ये एक्सटर्नल हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा W एक्सटर्नल और बाई हो जाएगा Q, और ये होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक, और बाई हो जाएगा Q, बाई हो जाएगा Q। वर्क डन फिर हमको चाहिए, वर्क डन, तो ये हो जाएगा इतना वर्क डन, तो ये हो जाएगा इतना इक्वल टू हो जाएगा W, और ये हो जाएगा माइनस W इलेक्ट्रिक। तो ये हो जाएगा कितना, U इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इंफिनिटी टू P इक्वल टू W एक्सटर्नल
इक्वल टू ये होता है माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a charge q from infinity to a point in electric field is called electric potential energy of charge q at that point। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है निगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होता है फार्मूला। अब देखो कोई पॉइंट अगर मान लो Q है, यहाँ पे कोई चार्ज Q है, हमको क्या लेके आना है, कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक्सटर्नल किधर लगेगा, F एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल लगेगा इस साइड में। F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ये होता है निगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये होता है अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, जो वर्क डन रहता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोग निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन P तक अगर लेके आना है, मान लो कोई पॉइंट अगर मान लो P है, P तक हम लोग के लेके आना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉइंट P तक लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यूपी माइनस हो जाएगा यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी में जीरो होता है, यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, तो ये हो जाएगा यूपी, यूपी। और ये जो होता है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होती है डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। तो कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो हो जाएगा डब्ल्यू इंफिनिटी टू पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू पॉइंट P, ये हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन। और अगर मान लो हम लोग A से P से मान लो ला कर रहे हैं, कहाँ तक लेके आ रहे हैं, मान लो ला रहे हैं Q तक लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला। अगर मान लो ये कितना है, ये मान लो अगर R से लेके आ रहे हैं P, R से लेके आ रहे हैं P, ये चार्ज कितना है जी Q, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे, चार्ज लाएंगे Q, यहाँ पे चार्ज Q लेके आना है। तो ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू आर टू पी, डब्ल्यू
डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये हो जाएगा आर टू पी। और फोर्स का वर्क डन का फार्मूला कितना है, एफ इंटू, यानी एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, और ला रहे कितना, मान लो अगर ये डी आर है, चलो डी आर लिख, आर से पी ले जा रहे हैं, आर से पी, ये हो गया वर्क डन का फार्मूला। और ला रहे कितना, अगर हम लोग को निकालना है डब्लू, डब्लू इन्फिनिटी टू पी अगर हम लोग कर रहे हैं, डब्लू इन्फिनिटी टू पी, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये हो जाएगा इन्फानाइट, ये हो जाएगा मान लो पी, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा डी आर, अगर मान लो डी आर तक लेके आ रहे हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हो जाएगा फार्मूला कितना, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पी, और ये हो जाएगा एफ ई इलेक्ट्रिक, और ये हो जाएगा डी आर। फिर से देख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मान लो कोई पॉइंट पी है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से कोई पॉइंट पी तक लेके आना है, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी हमको लेके आना है। तो डब्ल्यू अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये हो जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा यूपी माइनस, ये हो जाएगा यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो होता है, ये हो जाएगा यूपी। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है तो वो लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पी। ये रहेगा एक्सटर्नल फोर्स, या इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं। Electric potential energy, the amount of work done by an electric force to bring external force to bring a charge q from infinity to a point in an electric field against electric force is called electric potential energy। और अगर मान लो किसी चार्ज को हम लोग को लेके आना है, कहाँ से, आर से पी तक लेके आना, मान लो ये आर हो गया, ये कितना हो जाएगा, पी हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं कहाँ से, आर से लेके आ रहे हैं, कहाँ से, क्यू, कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, क्यू को लेके आ रहे हैं ना आर से पी, पी तक। तो डब्ल्यू आर पी जो हो जाएगा, डब्ल्यू आर से पी, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आर पी, तो ये हो जाएगा ए आर टू हो जाएगा पी, आर टू पी, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा डी आर। और अगर मान लो इनफाइनाइट से हमको लेके आना है, तो इनफाइनाइट से अगर लेके आएंगे चार्ज को, तो ये हो जाएगा, मान लो किसी पॉइंट पी पे हम लोग के, किसी पॉइंट पी पे लेके आना है हम लोग को, यहाँ चार्ज, इसकी वजह से जो फील्ड है कितनी है, पी तक लेके आना है, चार्ज ओ, ओ है, यहाँ से मान लो कोई चार्ज यहाँ पे रखा था क्यू, तो यहाँ पे ये ओ हो गया, और हमको लेके आना कहाँ से, पी तक लेके आना है, पॉइंट है पी, और पॉइंट है पी, और लेके आएंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से लेके आएंगे चार्ज को बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज ला रहे हैं क्यू, ये चार्ज क्यू लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, तो हो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इक्वल टू हो जाएगा आर से, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हो जाएगा डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा यूपी माइनस, कहाँ से लेके आ रहे हैं, यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी कितना इस पे जीरो, यू इन्फिनिटी इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो ये हो जाएगा कितना, यूपी, ये हो जाएगा यूपी,
और ये हो जाएगा W इंफिनिटी टू P इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U और इक्वल टू हो जाएगा UP बचेगा ये। सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, देयर फोर्स सिंस डेल्टा यू इक्वल टू होता है वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और डेल्टा यू होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसको लिख सकते हैं, ये रहेगा एक्सटर्नल रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रहेगा, और ये रहेगा किसकी वजह से रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो जाएगा डब्लू इन डेल्टा यू, डब्लू इंफिनिटी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है कितना, डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्लू, और ये हो जाता है इलेक्ट्रिक, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।